वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, डिजिटल प्रयोत्सव ऐप के बारे में कल मैंने आपको विस्तार से बताया था कि किस तरीके से आपको ऐप को डाउनलोड करना है, उसको कैसे काम में लेना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। आज हम विस्तार से जानेंगे कि इस ऐप को आप किस तरीके से काम में लेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये जैसे अभी प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, तो आपको साला दर्पण के जो मेन पेज है उस पर बिना लॉगिन किए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और वहाँ से आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। मैंने कल लाइव आपको डाउनलोड करके बताया था। उसके बाद में उसमें जो ऑप्शन है लॉगिन के बाद में अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे, जिसमें जैसे लिस्ट ऑफ ओ एस यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, अपडेट इनरोलमेंट स्टेटस है, इसके अलावा ऐड न्यू चाइल्ड, अगर कोई आउट ऑफ स्कूल है उसको वंचित है तो उसको जोड़ने का ऑप्शन भी है। उसमें स्टार्ट डोर टू डोर सर्वे, उसमें दो तरह के सर्वे हैं, 3 से 18 तक के बच्चों का सर्वे अलग है, इसके अलावा 18 साल से ऊपर के बच्चों का सर्वे अलग है। दोनों तरह के सर्वे का अलग अलग मकसद है। जैसे जो सर्वे 3 से 18 तक का है तो उसमें नए ओ एस यानी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी जो ड्रॉप आउट बच्चे, उनका नामांकन विद्यालय से जोड़ना है और उसके लिए सर्वे करना है। दूसरा सर्वे उसी में है कि जैसे 18 साल से अगर कोई बड़े हैं तो उसका सर्वे करेंगे, ताकि वो ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं अगर करना चाहते हैं और योग्य है तो उसकी भी जानकारी उस समय मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों तरह के सर्वे करने के बाद में आपको सबमिट करना है और स्टॉप सर्वे करना है। अब ये किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो आप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ऐप को, इस तरीके से आपके सामने जो लॉगिन पेज इसका खुल जाएगा। इसको डाउनलोड करेंगे ही आप यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ आपके स्टाफ आईडी, साला दर्पण की जो स्टाफ आईडी है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर और उसके बाद में आपको नाम अपना भरना है, सर्वेकर्ता का नाम। और ये तीनों चीज़ें जो आपके साला दर्पण पोर्टल पे स्टाफ लॉगिन में जो है उसी के अनुसार आपको भरनी है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो तुरंत लॉगिन हो जाएगा। और इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ ऑप्शन इसके ऐसे है कि एक बार लॉगिन करने के बाद में आपको बिना नेट के भी आप काम कर पाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ इस नेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो वैसे तो लगभग सभी के मोबाइल में नेट शुरू होता है। तो सबसे पहले आप इसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही जैसे आप अपने स्टाफ लॉगिन से और नाम और मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर आप वही रखें जो साला दर्पण से जुड़ा हुआ है, तो आपके सामने कुछ डिटेल्स ऑटोफिल यहाँ शो होगी। मैंने कल आपको ये लॉगिन करके लाइव भी बताया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका स्टाफ आईडी शो हो जाएगा, आपका नाम, आपका पद, मोबाइल नंबर, NIC ID आपके विद्यालय की, इसके अलावा राज्य का नाम, स्टेट का नाम, विद्यालय का नाम, खंड यानी ब्लॉक का नाम, ब्लॉक का कोड नंबर है, ग्राम का नाम और ग्राम के कोड वगैरह, ये सारे एक बार आप चेक कर लें कि जो आपकी पद स्थापन स्थान या आपके साला दर्पण पर जो भी डिटेल्स होगी स्टाफ कॉर्नर की, वो सारी डिटेल्स यहाँ से हो जाएगी। यहाँ से आपको ठीक पर क्लिक करना है और यहाँ तक आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। यहाँ से ठीक करने के बाद में आपको सामने ये मेनू खुलेगा, जिसमें यहाँ जो आप राइट साइड में देखेंगे तो 3 डॉट्स का ऑप्शन आएगा। मैंने कल आपको बताया भी था, 3 डॉट्स का ऑप्शन में डेटा डाउनलोड का ऑप्शन है, डेटा सिंक का है, रिपोर्ट्स है और लॉगआउट। अब ये किस तरीके से काम करेंगे, तो जैसे डेटा डाउनलोड का मतलब है कि मास्टर डेटा को डाउनलोड करना चाहें, जो भी आपने सर्वे किया उसके बाद में डाटा जो भी है डाउनलोड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। डेटा सिंक का मतलब है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें फंक्शन दिया हुआ है, और इसमें है कि जो भी आप मोबाइल में सर्वे करेंगे, डाटा सेव करेंगे, उसको आपको साला दर्पण पे अपलोड करना है। तो डेटा सिंक करते ही आपका सारा जो यहाँ से सर्वे किया हुआ काम है वो आपके साला दर्पण पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक यूनिक फीचर है। तो सारा काम आपके डाटा है वो सिंक हो जाएगा। उसके बाद में एक रिपोर्ट है, तो आपके द्वारा की गई सर्वे की रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें तो वो रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में काम पूरा करने के बाद इसको पूर्णतः लॉगआउट करना है तो यहाँ से आप लॉगआउट कर सकते हैं। और ये अगर मान लो आपके पास में 4G इंटरनेट है तो आपको 1 मिनट का समय लगेगा जो भी इस फंक्शन में। अगर नेट की स्पीड कम है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बाकी आराम से हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शंस मैंने अभी कल भी बताए थे, डेटा सिंक, रिपोर्ट और डेटा डाउनलोड। और यहाँ से आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे राइट साइड में, तब आपके ये शो होगा। अब आपको किस तरीके से होम पेज पे आना है, यहाँ से जैसे होम पेज पे आएंगे तो यहाँ एक तो नामांकन की स्थिति, डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 का, और फिर है डोर टू डोर सर्वे 18 से ऊपर का। 2 तरह के ऑप्शन इसमें, 2 किस तरह के सर्वे है, जिसमें अब जैसे आप नामांकन स्थिति पर क्लिक करना है तो चिन्हित ड्रॉप आउट बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है, साला दर्पण उन बच्चों के नामांकन की पुष्टि करने के लिए यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब आपको सर्वे पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला जो ऑप्शन होगा वो 3 से 18 का होगा, जिसमें 24-25 में 3 से 18 के नए ड्रॉप आउट बच्चों को इसमें जोड़ना है। तो जो भी बच्चे ड्रॉप आउट शो होंगे उनकी डिटेल्स यहाँ आपको एंटर करनी है, किस तरीके से करनी है वो भी इसमें आप आगे बता दूंगा। उसके बाद में सेकेंड पार्ट इसका जो है वो है डोर टू डोर सर्वे 18 साल से अधिक पर क्लिक करना है। और ऐसे बच्चे जो 18 साल से ज़्यादा है और 10वीं या 12वीं पास नहीं है, अगर वो जुड़ना चाहें तो उसका भी डाटा यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वो ओपन स्कूल से वगैरह से उनको जोड़ सकते हैं। और उसके बाद में आपको नामांकन स्थिति पर क्लिक करेंगे
तो 2023-24 में चयनित ड्रॉप आउट बच्चे जिनका नामांकन नहीं हुआ है और साला दर्पण में उन बच्चों की नामांकन की पुष्टि करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ काम करेगा। अब जैसे आप सर्वे करेंगे तो सबसे पहले नामांकन स्थिति पर क्लिक करते ही आपके 23-24 में जो चयनित ड्रॉप आउट बच्चे की लिस्ट दिखेगी। अगर आप घर साथ का जो भी सर्वे होगा उसमें वो लिस्ट दिखेगी और उस लिस्ट में बच्चे की स्थिति दिखेगी, वर्तमान में वो बच्चा इनरोल्ड है या इनरोल्ड नहीं है। यानी यही आपको कंफर्म करना है कि मान लो उसकी स्थिति में अगर आप बदलाव चाहते हैं, यानी जैसे यहाँ गत साल वो इनरोल्ड नहीं था लेकिन अब वो इनरोल्ड है यानी किसी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो यहाँ से आप उसको स्थिति को यस करके उसको चेंज करना है। क्या नामांकित है जो भी स्टेटस है यहाँ से आपके कॉलम दिए हुए हैं। अब यहाँ से जैसे यस पे क्लिक करते हैं आपके सामने बच्चे की सारी डिटेल्स यहाँ आपके सामने शो हो जाएगी, बच्चे का नाम, पिता का नाम और जैसे अन्य जो भी डिटेल्स होगी, जन्म तारीख वगैरह। और उसके बाद में यहाँ से आपको बच्चे की शैक्षिक स्थिति पर क्लिक करना है कि बच्चा नामांकित है या अनामांकित। दो तरह का ऑप्शन है। अब मान लो गत साल वो अनामांकित था लेकिन ड्रॉप आउट था 23-24 में, लेकिन अभी वो विद्यालय से जुड़ गया है तो आप उसको नामांकित में शो करेंगे और यहाँ से क्लिक करते वो नामांकित में शो करके उसको आगे आपको सेव करना है। और अगर बच्चा नामांकित है तो उसके बाद में उसके स्थिति आएगी कि वो किस विद्यालय में कहाँ नामांकित है। और उसमें अगर बच्चा जैसे औपचारिक शिक्षा ले रहा है तो आपको कक्षा और ऐसा नंबर लिखना है। और अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है यानी जैसे विद्यालय से बाहर जैसे राजस्थान स्टेट ओपन है या नेशनल स्टेट ओपन वगैरह किसी से भी अगर कोई पढ़ाई वगैरह कर रहा है तो आपको वो यहाँ से अनौपचारिक औपचारिक सेलेक्ट करके इसकी डिटेल्स से वो आपको फीड करनी है। तो इस तरीके से ये अगर नामांकित है तो आपको ये करना है। और इसके बाद में जैसे बच्चे का नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा यहाँ से। जैसे ये तो आ गया औपचारिक में, ये अनौपचारिक में आ गया। तो मान लो जैसे वो ओपन से 10वीं-12वीं करा है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको आपको सहेज यानी सेव करना है। तो जो भी डिटेल्स बच्चे की वास्तविक स्थिति है वो आपको सर्वे करना है कि गत साल जो ड्रॉप आउट लिस्ट में जो बच्चा था वो इस साल क्या स्थिति में है, किस स्थिति में है। और अगर बच्चा अनामांकित है यानी गत साल भी ड्रॉप आउट था और इस साल भी अगर ड्रॉप आउट है तो आपको ड्रॉप आउट से सिलेक्ट करना है। और ड्रॉप आउट में आपको कारण सेलेक्ट करना है कि किस कारण से वो ड्रॉप आउट है। जैसे यहाँ अलग अलग कारण दिए हुए हैं तो वो कारण भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको कारण की पूरी एक अलग से लिस्ट बता दूंगा। तो यहाँ से जैसे दूसरे राज्य से, दूसरे जिले से जहाँ भी ये अगर गया हुआ है तो वो किस वर्ष नामांकित होगा। या मान लो जैसे यहाँ से अगर अनामांकित है तो बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक है। अनामांकित होने का कारण आपको यहाँ से जो लिस्ट होगी चेक बॉक्स यहाँ से क्लिक करेंगे तो लिस्ट होगी, इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। और इस वर्ष नामांकन होगा या प्रवासित है या इसकी मृत्यु हो गई या अभिभावकों का शिक्षा के प्रति उदासीन है या अन्य जो भी कारण है वो कारण आपको यहाँ से लिख करके इसको सहेज यानी इसको सेव करना है। फिर उसके बाद में जैसे होम पेज पे आएंगे, अगर आपको 3 से 18 का नया बच्चा जोड़ना है, ये तो जैसे बच्चे वो हो गए जो गत साल ड्रॉप आउट थे और वो इस साल शो हो रहे हैं, डाटा में शो हो रहे हैं। अब उसके बाद में अगर मान लो कोई नया बच्चा है जो इस दायरे में आ रहा है यानी 3 से 18 के जोड़ना है उसको, तो आपको डोर टू डोर सर्वे पर क्लिक करके डोर टू डोर सर्वे में यहाँ से आपको इस तरीके से ओपन करना है। और ओपन करने के लिए यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे तो नया घर जोड़ें, तो यहाँ से आपको जो नया बच्चा है उसको जोड़ना है। तो यहाँ नया जोड़ें तो इसमें पिता का नाम इंटर करके आपको उसके परिवार में कितने बच्चे हैं वो यहाँ संख्या लिख करके उसको सेव करना है। उसके बाद में उसकी घरेलू जानकारी यहाँ से बच्चे की बनी है कि जैसे 3 से 18 साल के बच्चे तो उस परिवार, क्योंकि परिवार का सर्वे होगा तो परिवार में कितने बच्चे हैं और कम से कम एक बच्चे का विवरण जोड़ना है, क्योंकि एक बच्चा है तो भी आपको भरना है। और उसमें फिर अपने बच्चे का जो भी उसका वार्ड का नाम है, ग्राम पंचायत का नाम, नगर पालिका का नाम, उसका वास स्थान, हैबिटेशन, ये सारी डिटेल्स यहाँ से जो भी आप लिखेंगे वो सारे लिख करके आपको सेव करना है। जैसे यहाँ ये एक बच्चे का नाम आ गया कि माता अभिभावक का नाम क्या हो गया, पिता का नाम क्या होगा, मोबाइल नंबर, उनके सामाजिक वर्ग, उस चेक बॉक्स में से आपको क्लिक करना है। धर्म क्या है, विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे, उसमें से चयनित करना है कि किस कैटेगरी का बच्चा है। मान लो खाना बदोश परिवार का बच्चा है, बाल श्रमिक है, सफाई कर्मी का बच्चा है, आश्रय या वयस्क के संरक्षण के बिना कोई बच्चा है, तो अलग अलग कोड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अन्य है या लागू नहीं होता है, जो भी होता हो वो आपको यहाँ से बच्चा, उसकी आयु और लिंग है वो करके इसको आपको सेव करना है। यानी बच्चे को उस परिवार का सर्वे करना, तो परिवार में कितने बच्चे हैं जो पहले से सर्वे में नहीं है उनको आपको ऐड करना है। और इस तरीके से उसका घरेलू विवरण आ जाएगा, माता का नाम, पिता का नाम, चयन, वर्ग वगैरह ये सारा सेलेक्ट करके आपको इस तरीके से इसको जोड़ना है। और एक परिवार में जैसे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का, एक 9 साल का, तो उसको आपको ऐड करके, अब ऐड में 2 तरीके हो सकते हैं। या तो बच्चा है वो 3 साल से, मतलब जैसे गत साल इस दायरे में नहीं था, इस साल वो 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, या कोई परिवार कहीं बाहर से आकर के यहाँ रहना शुरू कर दिया और परमानेंटली यहाँ रह रहा है और उसका सर्वे में गत साल नाम नहीं आया था, तो वो आपको परिवार ऐड करना पड़ेगा।
और बच्चे के लिए यहाँ जो भी जानकारी होगी, बच्चे का नाम, उसके बाद में बच्चे का लिंग यानी मेल फीमेल बालक बालिका जो भी है, जन्म तिथि उपलब्ध है तो हाँ तो डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है तो आपको आयु, जो संभावित आयु है वो दर्ज करनी है। सेक्स की स्थिति इसकी क्या है कि नामांकन योग्य है, नहीं है, ड्रॉप आउट है, या इसके अलावा जैसे उसमें कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसको चेक लिस्ट में सेलेक्ट करना है कि दृष्टि दोष है या और कोई है। ये सारी डिटेल्स आपको पढ़ करके, ये सारे जो आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे कारण इसमें से हो जाएंगे 1 2 3 4 करके, तो जो भी लागू होता है वो आपको सिलेक्ट करके आपको सेव करना है। उसके बाद में अगर बच्चा ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट का कारण किस विद्यालय से ड्रॉप आउट है, निजी विद्यालय से है, सरकारी विद्यालय से है, और अगर निजी विद्यालय से तो निजी विद्यालय को चयन करना है, सरकारी से तो सरकारी करना है, और उसके बाद में किस कक्षा में ड्रॉप आउट हुआ था, और आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक कोई कोई कक्षा है वो ड्रॉप आउट की कक्षा होगी तो वो सिलेक्ट करके सेव करना है, यानी इसको सेव करना है। उसके बाद में ड्रॉप आउट की कक्षा जैसे हो गया, विशेष आवश्यकता अगर है उसकी तो वो उसकी कोई विशेष दोष है, श्रवण दोष, दृष्टि दोष, मानसिक विमंदित वगैरह, या जो भी इसमें सेरेब्रल पाल्सी वगैरह सारे कारण दिए हुए हैं वो अगर कोई लागू होता तो, और इनमें से भी अगर कोई दूसरा कारण है तो आपको अन्य में सेलेक्ट करके उसको सेव करना है, यानी सेव करना है। और अब जैसे बच्चा है तो उसके कारण अलग अलग कारण होंगे, जैसे आउट ऑफ स्कूल है, ड्रॉप आउट है तो उसके क्या कारण हो सकता है, तो उसमें काफ़ी सारे जैसे 19 कारण दिए हुए हैं कि ये प्रभाव की शिक्षा के प्रति उदासीनता है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या स्कूल अधिक दूरी पे है, या स्कूल में कोई महिला शिक्षक नहीं है, कोई बालिका और ऐसी समस्या, तो वो आपको लगना है। इसके अलावा कुछ बच्चे के माता पिता गैर कृषि कार्यों में या खेत में रहते हैं, या भाई बहनों की देखभाल में बच्चा अगर व्यस्त है, भौतिक सुविधाओं का विद्यालय में अभाव है, बीमारी है, या CWSN है, इसके सुविधाएं जैसे रैंप वगैरह विद्यालय में नहीं है, या आजीविका ये तो परिवार का प्रवास है, परिवार सहित बच्चा है वो कहीं बाहर रह रहा है, या अन्य जो भी कारण है, माता पिता की मृत्यु है, बीमार माता पिता की देखभाल है, बाल विवाह, या इस तरह के जो भी कारण लागू होता हो वो आपको 19 कारण में से सिलेक्ट करना है। और परिवार का अगर प्रवास है तो प्रवास में भी आपको अलग अलग ऑप्शंस हैं, जिसमें राज्य से अन्य राज्य में जाने वाला प्रवास या वहाँ से आया है तो वो सिलेक्ट करना है। राज्य के अंदर प्रवास है, जैसे एक जिले से दूसरे जिले में अगर कोई गया हो तो वो आपको कारण सिलेक्ट करना है। और इस तरीके से जो भी लागू होते हैं वो कारण यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। राज्य से राज्य में है, दूसरे राज्य में तो वहाँ से लिखना है। राज्य के अंदर अगर किसी दूसरे जिले में है तो वहाँ से जिले का नाम लिखना है कि बच्चा किस जिले में है, और ये सारे इंटर करके आपको सहेज यानी सेव करना है। और अगर अन्य राज्य से कोई आया है परिवार, जैसे कोई मजदूरी करने बिहार से आ गया या और किसी राज्य से आ गया, तो उसका चयन करके यहाँ आपको जिले का नाम वगैरह वो सारा लिख करके इसको सेव करना है। उसके बाद में राज्य के अंदर या आने वाले प्रवासी है तो जिले का नाम, ब्लॉक का नाम वो लिस्ट में से सेलेक्ट करके आपको चेक करना है। और इसके अलावा राज्य के अंदर अन्य जिले से अगर आने वाला कोई है तो उसका परिवार का नाम, किस जिले से आया है, उस जिले का नाम जहाँ से आया है, और उसकी अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो चयन करना है, नहीं है तो आपको नॉर्मल है तो वो सिलेक्ट करके आपको सेज करना है। इस तरीके से ये पूरी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। और जिन परिवारों की भी जानकारी भरेंगे आप सेव करेंगे, उसके बाद में इस तरीके से आपके परिवार का नाम, पिता का नाम, बच्चे का नाम, और नया घर जोड़ने के लिए नया घर जोड़ने पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको परिवार को ऐड करना है, और परिवार में जो भी बच्चे हैं उनको आपको डिटेल्स को एक एक डिटेल्स को सबमिट करना है। उसके बाद ये सारा हो जाए 6 से 18 का, उसके बाद में डोर टू डोर सर्वे में आपको 18 साल से अधिक वाले पे क्लिक करना है। और उस घर में अगर वो 18 साल से अधिक 10वीं 12वीं पास है तो उसका आपको सर्वे करना है। तो उसमें भी आपको इसी तरीके से नाम, पिता का नाम, जेंडर है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, अंतिम कक्षा उत्तीर्ण है, ड्रॉप आउट हुआ वो कक्षा, उसके बाद में वो 10वीं 12वीं ओपन से करना चाहता है, यस या नो, जो भी लागू होता हो वो आपको सर्वे करके उसको सहेजना है, यानी सहेज ठीक है वो सबमिट करना है। और ये सारा अगर आप बंद करेंगे तो आपके सामने ये पूरा इस तरीके से सर्वे, पूरे आपको जो अलॉटेड वार्ड नंबर एरिया है उसका अगर सर्वे पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको यहाँ से सबमिट करना है कि क्या सर्वे ये जो भी गांव का नाम वगैरह दिया हुआ है पूरा हो चुका है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करते ही आपके उस एरिया का पूरा सर्वे हो जाएगा, उसका सारा डाटा है आपके सेव हो जाएगा। उस डाटा को आप यहाँ से सिंक करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में जो 3 निशान है उसमें से सिंक करेंगे, और यहाँ से आपको नजरी नक्शे की तस्वीर लेनी है। उसके बाद में आपको सेव करना है, यानी उस क्षेत्र का, वार्ड का फोटो लेकर के आप उसको सेव करना है, और इस तरीके से आपका जो सर्वे है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक दो साथियों ने कमेंट किया था कि ऑफलाइन सर्वे किस तरीके से करेंगे, तो ऑफलाइन सर्वे का भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो जैसा कि एक दो साथियों ने कल पूछा था कि ऑफलाइन सर्वे किस तरीके से करना है, तो ऑफलाइन सर्वे के लिए इस तरीके से आपके पहले तो ये कोड सारे काम आएंगे, कोड संख्या आपको कहाँ कौन सी पढ़नी है, हालांकि इसमें 100 भी हो रहा है, फिर भी अगर
जैसे परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति निम्न स्थिति तो 0 1 करना है, शैक्षिक सुविधा का अभाव है तो 2 करना है, बाल विवाह है तो 3 करना है, परिवार का प्रवास है तो 4 करना है। इस तरीके से ये सारे जो भी कॉलम है ये अलग अलग कॉलम है, ड्रॉप आउट का कारण या इस तरीके से ये सारे है। फिर विशेष सर्वे, विशेष ध्यान देने वाले बच्चों के संबंध में है कोड नंबर। तो जैसे खाना बदोश परिवार का बच्चा है तो 0 1 सेलेक्ट करना है कोड नंबर। बाल श्रम से है तो उसमें 2 करना है, सफाई कर्मी का बच्चा है तो 3। इस तरीके से ये कोविड के कारण अगर कोई बच्चा है तो उसमें अगर माता पिता को खोया है तो उसको 0 5 सेलेक्ट करना है, या अन्य पे 6 और लागू नहीं होता तो 0 0 करना है। CWS विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है तो उनके लिए दृष्टि दोष के लिए कोड संख्या 1 है, श्रवण दोष के लिए 2, मानसिक विबंधित के लिए 3। इस तरीके से जो भी कारण हो, और अन्य है तो 8 और लागू नहीं होता तो 0, ये कारण है। अब यहाँ से सर्वे जैसे आप करेंगे तो इस तरीके की फॉर्मेट आप ले जाएं। मान लो फिलहाल जैसे आप ऐप से सर्वे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यहाँ ये पहले आप ये काम कर लें, उसके बाद में उसको डाटा को ऐप में आप फीड कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट है वो, जिसमें आपके विद्यालय का नाम है, ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड का नाम, हैबिटेशन यानी उस स्थान का नाम जहाँ का आप सर्वे कर रहे हैं, बालक बालिका का नाम, उसके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आयु, जेंडर, उसके बाद में वर्ग है, कैटेगरीज जो है, उसके बाद में अन्य जो भी डिटेल्स है, उसके बाद में आधार संख्या वगैरह, और आधार अगर है तो आधार का नंबर, उसके बाद शैक्षिक स्थिति, नामांकित अनामांकित है, ड्रॉप आउट है तो किस कक्षा में ड्रॉप आउट हुआ, यानी जो भी यहाँ से कॉलम है वो सारे आपको देखने हैं। अगर विद्यालय से जुड़ा हुआ है तो विद्यालय का नाम, या ड्रॉप आउट है तो किस विद्यालय से ड्रॉप आउट हुआ, निजी या सरकारी वगैरह, जो भी ऐप में डाटा है वो सारे यहाँ डाटा आपको एंटर करने हैं। और आप मोबाइल नंबर अभिभावक के जरूर लें, ताकि आपको कोई भी विशेष आवश्यकता हो, उसको कुछ पूछना हो तो आप आराम से उसको पूछ सकें। तो ये आप फील्ड में जाकर के ऑफलाइन सर्वे भी करके फिर आपको इसको ऐप के माध्यम से उसको डाटा फीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जैसे ये फॉर्मेट होगा, ग्राम पंचायत, वार्ड का नाम, हैबिटेशन है, और इसके बाद में अभिभावक का नाम, जन्म दिनांक, कक्षा, विद्यालय जहाँ इसका नामांकन हुआ है, और साला दर्पण उसका, अगर मान लो जो भी नामांकित है उसका, इसमें वर्ग जो प्रपत्र दूसरा है सर्वे का, जो नामांकित है उसका आ जाएगा कि किस विद्यालय से नामांकित है तो उसका, या तो सरकारी स्कूल है तो उसका साला दर्पण कोड हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल है तो उसका जो PSP पोर्टल का है उसका प्राइवेट पोर्टल का कोड नंबर, SR नंबर, उसके प्रवेश की तारीख, प्रवेश की दिनांक, और उसके अनुसार कौन सी कक्षा में वो प्रवेश है, दक्षता जांच के अनुसार, ये सारी डिटेल्स यहाँ से आपको सर्वे करनी है। तो ये 2 तरह के सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे का प्रपत्र सेकंड हो गया, ये प्रपत्र पहला हो गया। तो आप मान लो कुछ अगर चाहें एक बार की ऑफलाइन कर लें तो पहले ऑफलाइन में सारी डिटेल्स आप यहाँ से एंटर करके सारी डिटेल्स ले आएँ, उसके बाद में आप आराम से बैठ करके ऐप के माध्यम से उसको डाटा को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि अगर मान लो नेटवर्क वगैरह की इशू है तो आप पहले ऑफलाइन ये सर्वे पूरा कर लें, एक रजिस्टर बना लें, इस तरीके की इसमें कॉलम या इसी पेज को प्रिंट कर लें, ये पेज, और मैं सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम था हाउस होल्ड सर्वे के संबंध में। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।